तो यहाँ पर हम करने वाले 7 का 21 ये वाला सवाल। इसमें कह रहे हैं कि आपके पास टॉप सरफेस ऑफ हीटेड कंपार्टमेंट कंसिस्टेड ऑफ वेरी स्मूथ एंड हाईली रफ पोर्शन। तो एक आपके पास जो है वो कंपार्टमेंट है ये वाला, और इनकी जो टॉप सरफेस है ये समझो एक फ्लैट प्लेट काइंड ऑफ थिंग ही है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास दो डब्बे हैं, ठीक है। एक डब्बा आपके पास स्मूथ है एक, और एक आपके पास रफ है, सही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक बार किसी कंफर्म करें, लेकिन जब भी हाई मतलब बहुत ज़्यादा रफ का वर्ड आ जाए ना, हाईली रफ का क्या मतलब है, स्मूथ होता है ऐसी सरफेस, और हाईली रफ ऐसे 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 करके सरफेस होगी। अब जब यहाँ पे स्ट्रीम आएगी तो यहाँ से तो स्मूथली गुजरेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्ट्रीम आएगी तो इसकी वजह से टर्बुलेंट हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे ही बी पर आएगी वो टर्बुलेंट हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है इसका कुछ कॉन्सेप्ट गलत हो, बट अभी तक ये कॉन्सेप्ट इसका टाइट लग रहा है, बहुत टाइट लग रहा है। कह रहे हैं कि आपको एयर स्ट्रीम में रख दिया, यहाँ से हवा आ रही है, और कह रहे हैं इफ इन द इंटरेस्ट ऑफ मिनिमाइजिंग लोकल कन्वेक्शन को हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट सॉरी सरफेस, मतलब आपको जो क्यू है वो मिनिमम वाला निकालना है कि आपको हीट ट्रांसफर कम से कम चाहिए। लेट्स अज्यूम कि ये दो घर हैं हमारे पास, और घर के अंदर आपको कम से कम हीट ट्रांसफर चाहिए ताकि गर्मी ज़्यादा ना हो। विद ओरिएंटेशन आपको दे दिया 1 और 2। अब आपको एक चीज़ बोल दी यहाँ पे, आपके पास दो ओरिएंटेशन है, बोला है कि मेरे पास ये वाला स्मूथ है, ये मेरे पास रफ है, सही है। बी आपका जो है वो रफ है और ये आपके पास स्मूथ है। कह रहे हैं मेरे पास दो तरह के ओरिएंटेशन है, मैं यहाँ से हवा गुजार रहा हूँ, सही है, यहाँ से हवा गुजार रहा हूँ, ये हीटेड है। अब आप बताओ कि अगर मैं पहले स्मूथ वाली रखूंगा बाद में रफ रखूंगा तो कम से कम मेरे पास हीट ट्रांसफर होगा, या मैं पहले रफ रख दूं और फिर स्मूथ रख दूं। तो इन लोगों ने चीज़ें दे दी हैं कि आपको सरफेस दे दिया, टेम्परेचर इन्फिनिटी दे दिया, सही है, और वेलोसिटी दे दिया। कह रहे हैं व्हाट इज द, और फिर उसका कन्वेक्शन कोफिशिएंट मतलब सॉरी ये हीट ट्रांसफर भी उसका निकाल देना। तो अब यहाँ पे क्या करें, ये जो गाइड है यहाँ पर, गाइड में इन लोगों ने यहाँ पर ऊपर बोल दिया कि यार क्योंकि सरफेस बी जो है ना वो सफिशेंटली रफ है, तो वो क्या करेगी, वो बाउंड्री लेयर को शुरू में ही टर्बुलेंट बना देगी, ठीक है। ट्रिप द बाउंड्री लेयर व्हेन इट इज अपस्ट्रीम पोजीशन, मतलब जब उसको आप अपस्ट्रीम मतलब ऊपर मतलब पहले वाली साइड पे रखो, जैसे कॉन्फ़िगरेशन 2 है आपकी, तो यहाँ पर आपने बी को पहले रखा है, रफ को पहले रख दिया, तो रफ आपकी यूं करके है, ठीक है, ये यूं है, और फिर ये स्मूथ है आपकी। तो वो कह रहे हैं कि वो बी पे तो भाई जैसे ही टच करेगी वैसे ही वो टर्बुलेंट हो जाएगी, और टर्बुलेंसी से हमें पता है कि हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है जितनी, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर अगर ये चीज़ मेरी गर्म है, सही है, यहाँ में अगर तमीज़ से हवा जाएगी, एक केस। दूसरा केस ये है कि यहाँ पे यूं टर्बुलेंसी होती जाए तो बार बार टच होगी तो हीट ट्रांसफर ज़्यादा होता है, टर्बुलेंसी में हीट ट्रांसफर ज़्यादा होता है, तभी हीट एक्सचेंजर होते हैं, हीट एक्सचेंजर के अंदर हम बेफल प्लेट लगाते हैं। बेफल प्लेट क्या करते हैं, जो पानी आता है उसको यूं करके टकरा टकरा के टर्बुलेंट बनाते हैं ताकि हीट एक्सचेंजिंग अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये एक तरह से अज्यूम किया हुआ है, ये सर ने पढ़ाया नहीं है, वरना शायद सर यही बताते हैं हमें क्लास में कि जब भी आपको सवाल में रफ का बोल दें तो इसका मतलब वो आपका टर्बुलेंट बना देगी। खैर जो भी है, हम इसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं। तो हमने ये अज्यूम किया। दूसरी चीज़ ये है कि एयर के लिए हमको टी एस टी इन्फिनिटी पता है, हमने मीन निकाल लिया। हम टेबल A4 में जाएंगे, वहाँ से टी मीन हमारा कितना आ रहा था, यहाँ पे टी मीन हमारे पास आ रहा है 333 पे जाके आपने ये 333 इसके बीच में होगा, इसके बीच में जाके आपने सी पी निकाल लेना है, 1.008 आएगा मेरे ख्याल से। तो सी पी आप, अच्छा सी पी की तो ज़रूरत ही नहीं है, वी निकाल लेना, के निकाल लेना, प्रांडल नंबर निकाल लिया आपने, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे। रेनॉल्ड नंबर दोनों के लिए सेम होगा, सही है, ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ये रेनॉल्ड नंबर दोनों के लिए आपके पास क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर किसके बराबर होता है, रेनॉल्ड नंबर बराबर होता है वेलोसिटी लेंथ अपॉन वी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो आपके पास क्योंकि सेम हवा आ रही है दोनों में, सेम टेम्परेचर है दोनों का, सरफेस सेम लेंथ है दोनों की 1 1, तो रेनॉल्ड नंबर दोनों के लिए सेम होगा। तो रेनॉल्ड नंबर जब आपने लगाया निकाला वो आपके पास ये आया। अब आपने रेनॉल्ड नंबर निकाले 1 मीटर की लेंथ पे, मतलब एंड पे, इस पे दोनों के एंड पे आपको रेनॉल्ड नंबर मिला है, और वो आपको मिला है क्या, वो आपको मिला है ये 1.04 एक्सपोनेंट 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 का क्या मतलब है, टर्बुलेंट। अगर 5 एक्सपोनेंट 5 होता ना मेरे पास, 5 एक्सपोनेंट 5 से नीचे आता तो लेमिनर, 5 एक्सपोनेंट 5 से ऊपर आएगा टर्बुलेंट। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट 6 है, मतलब ये 1 एक्सपोनेंट 6 है, इससे 1000 गुना, इससे 100 गुना ज़्यादा है, सही है। तो ये आपका है टर्बुलेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपके पास फ्लो आया शुरू में, दोनों सरफेसेस में रेनॉल्ड नंबर सेम है, मैं लॉजिक बता रहा हूँ। जब आपके पास फ्लो आएगा, लेमिनार आया, यहाँ से भी लेमिनार आया, ठीक है, और बाहर जाते हुए ये हो जाना टर्बुलेंट, ये हो जाना टर्बुलेंट हो जाना। तो मतलब दोनों केसेस में ये हो रहा है कि आपका फ्लो लेमिनार से टर्बुलेंट हो रहा है, सही है। कोई भी केस ऐसा नहीं है कि जिसमें सॉरी नहीं, इसमें आपके पास आया था और यहाँ पर रफ पे ही टर्बुलेंट हो गया था,
और बाहर भी टर्बुलेंट ही निकल रहा है। ओके ओके सॉरी। तो जो आपका केस 2 है, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन 2 है, इसमें प्योर टर्बुलेंट है। इसमें प्योर क्या है? टर्बुलेंट। क्योंकि रेनॉल्ड नंबर दोनों के लिए सेम है। हमें एक चीज़ पता चल गई कि हमने पूरी लेंथ 1 पे निकाल लिया, सही है। तो हमें पता चला कि पूरी लेंथ के ऊपर हमारा रेनॉल्ड नंबर टर्बुलेंट है, तो हमें पता है कि दोनों पे से जो बाहर जा रहा है वो क्या है? टर्बुलेंट। एक चीज़ हमें पता है। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन 2 में क्या है, क्योंकि इसकी पहली सरफेस रफ थी, तो हमें पता है कि इसका यहाँ पर भी टर्बुलेंट है और बाहर निकलने वाला भी टर्बुलेंट है, मतलब ऑल ओवर द प्लेट टर्बुलेंट है। तो कॉन्फ़िगरेशन 2 के लिए मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो फुल टर्बुलेंट के लगाऊंगा, जबकि कॉन्फ़िगरेशन ए में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। क्यों चेंजेस आएंगे अब हम देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन ए को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर, रेनॉल्ड नंबर के अंदर आप रखो 5 एक्सपोनेंट 5, सही है। ट्रांजिशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 एक्सपोनेंट 5 रखते हैं, क्योंकि ये वो लेंथ होती है जहाँ पे आपको पता चल जाए कि रेनॉल्ड नंबर की ट्रांजिशन कहाँ पर हो रही है। वेलोसिटी आपको पता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपने निकाल ली, यहाँ से आपकी लेंथ आ जाएगी 0.48। तो आपको पता चल जाएगा कि वैसे भी पार्ट बी पे, अगर आप इसको शुरू में नहीं रखो, जहाँ भी रखो, रेनॉल्ड नंबर के मुताबिक भी वैसे भी इस पॉइंट पर आके आपका फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो अभी आपको केस स्टडी करना है, केस बहुत गौर से समझना है। हम पहले भी जितने भी पढ़ते हुए आ रहे हैं वो ये होता था कि यहाँ तो हमने ऑल ओवर जो प्लेट है, हमने प्लेट के ऊपर निकालना होता था एच बार। जब एच बार हमने निकालना होता था तो यहाँ तो पूरी प्लेट पे फ्लो टर्बुलेंट होता था या पूरी प्लेट पे फ्लो लेमिनार होता था। यहाँ हमें ऐसा केस दिया जाता था जहाँ पर आपको इस पूरी प्लेट के बाद वाले सेक्शन पे एच बार निकालना है। तो यहाँ तो फ्लो टर्बुलेंट होता था, यहाँ तो फ्लो लेमिनार होता। हमें अभी तक मोस्ट जहाँ तक मुझे याद है ऐसा कोई केस नहीं आया कि आपने पूरी प्लेट के ऊपर, गौर से सुनना, पूरी प्लेट पे आपने एच बार निकालना हो, एवरेज एच निकालना हो, और प्लेट में ये हो रहा है कि यहाँ से लेमिनार आ रहा है और यहाँ से फिर आपका टर्बुलेंट शुरू हो गया। ऐसा केस नहीं आया था हमारे पास अभी तक किसी भी सवाल में, किसी भी चैप्टर में, मेरा नहीं ख्याल आया हो। ठीक है। हमें अगर ऐसा केस आता भी है कि किसी उसमें सवाल में आपका फ्लो लेमिनार से टर्बुलेंट हो गया और ट्रांजिशन आ रही हो, उसमें आपको एच बार नहीं निकालना होता होगा, उसमें आपको एच एक्स निकालना होता है। या तो आप लेमिनार में निकालते हो या टर्बुलेंट में निकालते हो। ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला ये है कि आप यहाँ तो लेमिनार का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हो या टर्बुलेंट का कर लेते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केस अलग है। यहाँ पर आपको मिक्स बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट आता है। मिक्स बाउंड्री लेयर सर के यहाँ पे स्लाइड है, सर की स्लाइड में यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है मिक्स बाउंड्री लेयर का। यहाँ पर एक करेक्शन फैक्टर यूज़ करते हैं। ये हम तब यूज़ करते हैं जब आपको एक ऐसा सवाल दिया जाता है जहाँ पर प्लेट के अंदर ही फ्लो आपका लेमिनार से टर्बुलेंट में बदल रहा हो। ठीक है। और उस प्लेट के ऊपर आपको निकालना हो एच बार, एच एक्स नहीं, एक लोकल नहीं, किसी पॉइंट पे नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ लेमिनार पे निकाल लो टर्बुलेंट, पूरा आपने एच बार निकालना होता है। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला होता है। फार्मूला एक बार देख लो, रेनॉल्ड नंबर सेम रहेगा हमें पता है। फार्मूला देख लो, ये आपके पास है -871, रट्टा मार लो। ये वैसे फार्मूला ये होता है -A, बुक में भी लिखा हुआ है, इंटू प्रांडल नंबर। सिंपल सा फार्मूला, कुछ भी नहीं है। तो अब हमने क्या चीज़ गौर की, हमने ये गौर की कि हमारा जो पार्ट ए है, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन 1 है, वहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि तो हमने यहाँ पर क्रिटिकल डिस्टेंस निकाल लिया 0.48। तो हमें ये अंदाज़ा हो गया ये निकालने के बाद कि फ्लो आपका यहाँ से आएगा, फ्लो आपका यहाँ से आया, यहाँ से लेमिनार है, लेमिनार के बाद यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 0.5 है ना। ये देखो यहाँ आया, यहाँ तक लेमिनार है, 0.48 पे टर्बुलेंट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ पता चल गई, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन 1 का केस समझ आ गया। ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका केस है कौन सा वाला, कि ए की प्लेट के ऊपर फ्लो लेमिनार से टर्बुलेंट हो रहा है और आपको एच बार निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने सीधा सीधा कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन 1 है, ये कॉन्फ़िगरेशन 2 है। कॉन्फ़िगरेशन 1 के लिए आपने जो नसेट नंबर निकालना था उसके लिए आपने वही फार्मूला लगाया जो हमने अभी बताया, मिक्स बाउंड्री लेयर का, क्योंकि आपकी एक ही प्लेट पे बाउंड्री लेयर मिक्स हो रही है। तो आपने यहाँ पे नसर नंबर का फार्मूला लगाया, रेनॉल्ड नंबर रख दिया आपने -871, प्रांडल नंबर आपने ऊपर निकाल लिया था 0.7, और यहाँ से आपके पास जो नसर नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1366। कॉन्फ़िगरेशन 2 की अगर बात करें तो मैंने बताया था रेनॉल्ड नंबर आपका सेम रहेगा, सही है। और यहाँ पर आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, कॉन्फ़िगरेशन 2 आपका प्योर टर्बुलेंट है, क्योंकि अभी हमने गौर किया था ना कि वो शुरू में ही टर्बुलेंट हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन 2 शुरू में ही टर्बुलेंट हो जाएगा और एंड पे भी टर्बुलेंट, पूरा टर्बुलेंट है। नसेट नंबर का टर्बुलेंट के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आई गेस ये होता है 0.337 रेनॉल्ड नंबर प्रांडल नंबर। तो आपने सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, आपके पास नसेट नंबर आ गया। ये दो नसेट नंबर आ रहे हैं आपके पास, कॉन्फ़िगरेशन 1 के लिए ये, 2 के लिए ये। ठीक है। हमारे पास Q का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। भाई जितना h ज़्यादा होगा, क्योंकि ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साथ साथ है, जितना h बढ़ाऊंगा उतना क्यों बढ़ेगा, तो उतना क्यों बढ़ेगा। एक तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई। ठीक है। तो जितना मैं h को कम करूंगा उतना मेरा q कम हो जाएगा।
ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा एच इज इक्वल एच एल नसेट नंबर बराबर होता है एच एल अपॉन के। तो जितना एच बढ़ाऊंगा उतना नसेट नंबर बढ़ेगा। ये मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूँ। तो इसी तरह से मैं जितना एच को कम करूंगा उतना मेरा नसेट नंबर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे हीट ट्रांसफर कम से कम रखना है, हम मुझे कम वाला हीट ट्रांसफर चाहिए, तो मैं नसेट नंबर वो वाला सेलेक्ट करूंगा जो कम होगा। ठीक है। तो इनमें से कम कौन सा है? 1366। तो मैं ये वाला नसेट नंबर लेके सॉल्व करूंगा। नसेट नंबर बराबर होता है एच एल अपॉन के, बराबर हो गया इसके, क्योंकि आपने नसेट नंबर निकाल लिया। लेंथ आपको पता है कि लेंथ आपकी 1 है। के की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली थी, ये रही। आपने बस यहाँ से एच निकाल लिया, एच बार। एच बार को आपने क्यू इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी रखा। एरिया आप कौन सा रखोगे? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1। मतलब ये वाली पूरी कॉन्फ़िगरेशन है ना आपकी, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है, ये सेलेक्ट किया है। इसका एरिया क्या हो गया आपके पास? 0.5 हाइट हो गई और 1 आपके पास ये हो गया। ठीक है। समझ आ गया होगा सवाल। ये चीज़ भी समझ आ गई कि भाई नसेट नंबर हमने कम वाला क्यों लिया है, क्योंकि नसेट नंबर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ से एच बढ़ जाएगा, एच बढ़ाऊंगा तो यहाँ से क्यू बढ़ेगा। तो मैंने कम वाला, क्योंकि इन लोगों ने सवाल में बोला मिनिमाइजिंग। मिनिमाइजिंग का मतलब मुझे कम से कम क्यू चाहिए, तो उसमें मैं अगर नसेट नंबर छोटा वाला यूज़ करूंगा तो मेरा आंसर भी छोटा वाला आएगा। ठीक है।